बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। राजा का नाम विक्रम था। विक्रम के राज्य में सब खुशहाल थे, लेकिन राजा के दिल में हमेशा एक चिंता रहती थी, राज्य की जनता खुश है या नहीं। राजा विक्रम चाहता था कि उसकी प्रजा सुखी रहे और उसके राज्य में कोई भी दुखी न हो। एक दिन विक्रम ने फैसला किया कि वह अपने राज्य का दौरा करेगा और लोगों की समस्याओं को जानने के लिए खुद ही उनके बीच जाएगा। उसने अपने राजा के कपड़े उतार दिए और साधारण किसान के वस्त्र पहनकर राज्य के गांवों की ओर चल पड़ा। राजा विक्रम पहले गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे और जीवन की मुश्किलें झेल रहे थे। राजा ने एक किसान से पूछा, तुम्हारी समस्याएं क्या हैं? किसान ने जवाब दिया, हमारे पास पानी की कमी है और महंगाई बढ़ गई है। राजा ने फिर दूसरे गांव में जाकर वहां की समस्याओं को जाना। वहां भी लोगों ने पानी की कमी और महंगाई की समस्याओं की शिकायत की। राजा ने सबकी बातें सुनी और सोचने लगा कि कैसे इन समस्याओं का समाधान निकाला जाए। राजा विक्रम ने तय किया कि वह इन समस्याओं को हल करने के लिए ठोस कदम उठाएगा। सबसे पहले उसने एक जल प्रबंधन योजना बनाई ताकि सभी गांवों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो सके। इसके लिए उसने एक नई नहर खुदवाई और पानी का वितरण सही ढंग से करने के लिए एक नई प्रणाली लागू की। इसके बाद राजा ने महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए एक बाजार प्रणाली लागू की, जिसमें गरीब लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मिल सके। उसने एक विशेष विभाग भी बनाया जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बिचौलिया अनाज की कीमतें नहीं बढ़ाए। राजा विक्रम ने फिर से गांवों का दौरा किया और लोगों से उनकी समस्याओं और सुधारों के बारे में फीडबैक लिया। लोगों ने देखा कि राजा ने उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ईमानदारी से काम किया है और उनकी जिंदगी में बदलाव लाया है। राजा विक्रम की मेहनत और दया के कारण राज्य में खुशी और समृद्धि लौट आई। लोग अब राजा को और भी अधिक सम्मान देने लगे और उसकी प्रशंसा की। विक्रम ने यह सीखा कि सच्चे नेतृत्व का मतलब केवल शाही ठाठ बाट में नहीं होता, बल्कि लोगों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए काम करना होता है। राजा विक्रम ने साबित कर दिया कि सच्चे राजा वही होते हैं जो अपनी प्रजा की समस्याओं को समझते हैं और उनके लिए काम करते हैं। उसके कार्यों ने एक आदर्श स्थापित किया और उसके राज्य को खुशहाल बना दिया। इस कहानी से यह सिखाया गया है कि सच्चे नेता वही हैं जो अपने लोगों की समस्याओं को समझते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। नेतृत्व केवल सत्ता में नहीं, बल्कि लोगों के सुख और दुख में साझेदारी में होता है।